पेज किया। अब हम हैं 46 पे है। तो दिस इज़ रचना मैडम। वंदे मातरम सबको। प्यारे बच्चों देखिए, लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। हुज पेरेंट्स, किसके, हु नहीं बट हुज पेरेंट्स, ठीक है, किसके पेरेंट्स आए हैं, हुज पेरेंट्स। कैसे वापस बता दूँ, हुज पेरेंट्स। फिर है आई सॉ मैनी हाउसेस डैश वेर क्वाइट स्पेशियस। हु वर तो आएगा क्योंकि हाउस है, नॉन लिविंग है, हु वर वेरी स्पेशियस। मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग विच इज़ सो इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये मैथ्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों फर्स्ट में, जहाँ लिविंग थिंग्स है, पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हुज आएगा। फिर नेक्स्ट में हु और इसमें विच। हमने वो घर देखे जो बहुत ज़्यादा स्पेशियस थे। फिर है फोर्थ, द पोएम डैश रीड आउट इज़ सो लवली। ठीक है, तो आपको लिखना है विच द पोएम दैट यू रेड इज़ वेरी दैट लवली। आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। हुज दैट विच। आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। तो आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स, तो कौन सी जो जिस पे वो लिव कर रहे थे। आई लाइक रीडिंग बुक्स हैव पिक्चर्स इन इट, तो विच हैज़ पिक्चर्स इन इट। द ओल्ड लेडी डैश आई माइट मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। whom that which। who the old lady whom I met in your house is my neighbor। which I met in your house, whom I met, क्योंकि लेडी की बात कर रहे हैं, whom I met। तो ठीक है, ये हमारे 6-7 sentences हो गए बच्चों। Complete the description by answering the questions below। What do you think is the name of the dog? Why she said that? Which color is she? Do you think she is friendly? What does she like to eat? तो देखेंगे, मुझे लगता है इनका नाम है वाइटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट है, वाइटी। व्हाट डू यू थिंक द नेम, मुझे लगता है वाइटी इसका नाम है। आप अपनी तरह से अभिप्राय दे सकते हो। विच इज़ शी कॉल्ड दैट, वाई शी कॉल दैट, क्योंकि वो पूरा वाइट है कलर में। व्हाट कलर इज शी, जैसे मैंने बोला अभी। डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, येस, डॉग्स हमेशा फ्रेंडली होते हैं, वो शी हो या ही हो। व्हाट डज शी लाइक टू ईट, तो उनको बोन अच्छा लगता है, बोन अच्छा लगता है बच्चों, तो उनको बोन दिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। राइट द फ्यू लाइन्स इन मीठू एंड द लिटिल डॉग नेम शैडो। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मीठू एंड हिज डॉग नेम शैडो। तो एक भाई साहब है जिनका नाम मीठू है और उनके पास एक डॉग है जिनका नाम है शैडो। तो आप लिखोगे कि शैडो बहुत अच्छा डॉगी है, बहुत फेथफुल है, वो उसको बोन खाना बहुत पसंद है। अगर मैं उसको शाम में लेके नहीं जाता हूँ तो ही बार्क्स एट मी। उसको इवनिंग वॉक बहुत पसंद है, वो जो भी दो वो खा लेता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और मुझे जब मैं होमवर्क करता हूँ तो मैं मेरे पास में आके बैठता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ये अभी आप समझ लो, फिर मैं आपको लिखवाऊँगी। से अलाउड, शू, शैडो, फिश, बुश, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश। ये कैसे बोला है वो देख लीजिए। अब लिखो शू मतलब हम जो पहनते, शैडो सपोज़ वो पेड़ है, अभी हमने समझाया, तो उसकी अगर परछाई गिर रही उसको खोलते हैं शैडो। फिश
फिश है तो मछली, बुश है तो छोटा सा ऐसे बना हुआ छोटा सा पौधा जो ऐसे हचपच में बॉर्न हुआ है, ज़्यादा उसकी लंबी हाइट नहीं है, उसको कहते हैं बुश। जैसे मेहंदी का होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, वो इतनी नीचे नी तक ही बढ़ती है। शिप, जहाँ से हम बैठ के एक सिटी से दूसरे सिटी भी कंट्री जा सकते हैं बच्चों। फिर है शीप, शीप है हमारी जो हमें वूल देती है ना। मेंढी क्या बोलते हैं, मेंढी। फिर है डिश, डिश बोलते हैं। डिश किसको बोलते हैं, जिसे हम प्लेट में खाना खाते हैं। वॉश, वॉश किसको बोलते हैं, जिसको हम वॉश करते हैं, है ना, कपड़े धोते हैं। शेल, कपड़े धोते हैं, बर्तन घिसते हैं। शेल मतलब जिसमें हमको मोतियाँ मिलते हैं, तो बाहर का होता है उसको कहते हैं शेल, शेल। फिर शेड मतलब जैसे अभी मेरे पास एक झाड़ है, उसके नीचे आपने कार लगाई हो तो शेड के नीचे कह सकते हो। पेड़ जो है वो छाया देता है, तो छाया के नीचे आपने अपनी गाड़ी लगाई है। विश, मैं विश मांगती हूँ कि सबके प्रॉब्लम, अभी जैसे गणपति जी का उत्सव चल रहा है तो उनका सबका निराकरण करे और सबकी बाधाएं और जो भी प्रॉब्लम है देश में, वो सारे प्रॉब्लम्स हमारे विघ्नहर्ता ले ले। और ब्रश है, ब्रश किसको, जिसको हम यूज़ करते हैं लिखने में, ड्रॉ करने में, तो उसको कहते हैं ब्रश। फिर व्हेन द सन शाइन्स आई कैन सी माई शैडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो और एक शैडो का पोएम है, लुइस बिंडर स्कॉट ने लिखी है बच्चों शैडो की पोएम। तो ऐसे नहीं समझिए रात को, ये रात को नहीं, ये दिन को भी पोएम हम बोल सकते हैं। अ शैडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, व्हेन आई वॉक द शैडो वॉक्स, व्हेन आई हॉप द शैडो हॉप्स, व्हेन आई जंप द शैडो जंप्स, एंड व्हेन आई स्टॉप माई शैडो स्टॉप्स। तो ये हमारी प्यारी सी पोएम है। जब सूरज दादा जाते हैं तब मैं चलता हूँ, तो शैडो में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे मेरे सामने आ जाते हैं। मैं चलता हूँ तो वो चलते हैं, मैं हॉप करता हूँ तो वो हॉप करते हैं, मैं जंप करता हूँ तो वो जंप करते हैं, एंड व्हेन आई स्टॉप माई शैडो ऑल्सो स्टॉप्स। लुइस बिंडर स्कॉट। एक्ट आउट ऑफ द पोएम एज यू रीड इट स्लोली। तो 47 पेज यहाँ पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में चैप्टर लेके, थर्ड यूनिट का चैप्टर लेके। बाय फॉर नाउ। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको रीड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।